आइए बच्चों देखते हैं आगे फिर। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वो होते हैं वो बहुवचन। जैसे कि इनसे हमको ये पता चलता है कि एक से अधिक वस्तुएं हैं, एक से अधिक लोग हैं, परंतु उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे भीड़, भीड़ से पता चलता है, भीड़ में एक इंसान की तो भीड़ नहीं होती है। भीड़ से हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं एकत्रित, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार है सोना, दूध, पानी, चांदी, जनता, दही, सत्य, घी, सेना, झूठ आदि। इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। जैसे अचानक भीड़ इकट्ठी हो गई, दूध बहुत महंगा है, नल से लगातार पानी बह रहा है, सेना देश की रक्षा करती है, सारा का सारा घी बह गया, मेरे पास 1 किलो सोना रखा है। इस प्रकार हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग एक वचन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो ये सारे शब्द बहुवचन है परंतु इनका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। इसी प्रकार है सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे केश, केश कहते हैं बाल को। जैसे आंसू, लोग, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, दर्शक, श्रोता आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे आदि शब्द बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में हमेशा किया जाता है। जैसे उसके केश लंबे और घने हैं, लड़की है एक लेकिन बाल उसके बहुत सारे, इसलिए उसको हमेशा बहुवचन में करते हैं। जैसे उसके केस लंबे और घने हैं। मुझे महात्मा जी के दर्शन हुए, खबर सुनकर उसके आंसू बहने लगे, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे थे, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने आज के समाचार सुने। इसी प्रकार देखिए फिर है एक नियम और कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से कैसे बहुवचन बना सकते हैं, एक वचन के शब्दों को किस प्रकार से हम बहुवचन बना सकते हैं। आइए देखें। जैसे बड़ा आ, जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ का प्रयोग किया जाता है, जैसे बच्चा, इसमें चा के आ में ए का प्रयोग करके हम इसको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बच्चा, इसको बच्चा को बच्चे करके आ, इसके बड़े चा में आ की मात्रा को हटा करके इसमें ए का प्रयोग करके इसको बहुवचन बना सकते हैं। इसी प्रकार है कौवा, कौवा का अर्थ हुआ एक कौवा, और कौवे, कौवे का हुआ बहुत सारे। ताला, ताले, किस्सा, किस्से, कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, नाला, नाले, लोटा, लोटे, गमला, गमले। इसी प्रकार है जब बड़ा आ जो है बड़ा आ के इसी प्रकार एक और आ को मतलब ए लगा करके भी इसको बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, इसको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे माला, इसको भी, इसमें भी बड़ा आ है, इसमें भी है, लेकिन ए और ए लगा करके इसको हम बदल सकते हैं बहुवचन में। जैसे माला को मालाएं, ए शब्द का प्रयोग करके मालाएं, ये बहुवचन रूप बन गया इसका। छात्रा में ए लगा देंगे तो बहुवचन रूप इसका भी बन जाएगा। जैसे छात्रा को छात्राएं, माता को माताएं, शिला को शिलाएं, महिला को महिलाएं, सेना सेनाएं, कला कलाएं, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं, कक्षा कक्षाएं। इसी प्रकार छोटा अ को ई लगा करके जिन शब्दों के अंतिम में अ आता है, जैसे रात, तो आ का उच्चारण होता है, उस शब्दों में भी ए का प्रयोग करके हम जो है बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे रात को रातें, छत को छतें, आँख आँखें, बात बातें, दीवार दीवारें, किताब किताबें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, सड़क सड़कें, कलम कलमें। इसी प्रकार है
बड़ी ई, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई का प्रयोग होता है, जैसे लड़की, इसको यहाँ लगाते हैं। जैसे लड़की में छोटी की मात्रा हो जाएगी क में, और यहाँ का प्रयोग होगा। जैसे लड़कियाँ, भाभी भाभियाँ, नदी नदियाँ, गली गलियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, राखी राखियाँ, घड़ी घड़ियाँ, ताली तालियाँ, टोपी टोपियाँ, रानी रानियाँ। देखिए इसमें छोटी ई का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि अगर इधर बड़ी ई का प्रयोग करेंगे और यहाँ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे का में इधर पहले बड़ी ई लगी हुई है लड़की की का में, लेकिन अगर इसमें बड़ी ई का प्रयोग कर देंगे और यहाँ का प्रयोग करेंगे इसके साथ तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ छोटी ई और यहाँ का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार है यहाँ ई को जैसे प्रकार बड़ी ई के लास्ट शब्दों के अंत में जब बड़ी ई आया तो उसमें भी यहाँ का प्रयोग किया गया, और अब छोटी ई आया है इसके बाद भी यहाँ का प्रयोग करके बहुवचन बना सकते हैं। जैसे राशि राशियाँ, शक्ति शक्तियाँ, प्रति प्रतियाँ, नीति नीतियाँ, निधि निधियाँ, गति गतियाँ, तिथि तिथियाँ, पंक्ति और पंक्तियाँ। अब इसी प्रकार आ के साथ अनुनासिक लगाकर अर्थात चंद्रबिंदी लगाकर, जैसे चिड़िया, चिड़िया के या में अ का उच्चारण हो रहा है और इसमें चंद्रबिंदी लगा करके इसके ऊपर अनुनासिक लगा करके हम बहुवचन रूप भी बना सकते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया को चिड़िया, चूहिया चूहियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, खटिया खटिया खटियाँ, बगिया बगियाँ, मुनिया मुनिया, चुटिया चुटियाँ, लुटिया लुटियाँ। अब इसी प्रकार अकारांत और आकारांत पुल्लिंग तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर, जैसे अकारांत कहते हैं जैसे दान, जैसे दीन, इसमें आ का उच्चारण हो रहा है। जैसे रात, दीन, न में आ स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो ये ऐसे शब्दों को अकारांत शब्द कहते हैं। और आकारांत जैसे या के अंत में किसका हो रहा है उच्चारण, बड़े आ का, उसी प्रकार है। तो इनको हम इन शब्दों में ओ भी लगा करके बहुवचन बना सकते हैं। जैसे महीना महीनों, दिन दिनों, साल सालों, दिन दिनों। तो इस प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है अधिकतर, और आकारांत और आकारांत अधिकतर पुल्लिंग शब्द होता है। तो ऐसे शब्दों में भी ओ का प्रयोग करके हम बहुवचन रूप बना सकते हैं। इसी प्रकार है आगे राजा राजाओं, सदी सदियों, देवता देवताओं, बरस बरसों। जैसे बरस के में क्योंकि अकारांत है ये, लेकिन इसमें ओ शब्द का प्रयोग करके बना दिए इसको बहुवचन बरसों। देवता ये आकारांत है, इसको बना दिए ओ शब्द का प्रयोग करके बहुवचन रूप बनेगा इसका देवताओं। इसी प्रकार सदी बड़ी की मात्रा है, ईकारांत का उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम ओ का प्रयोग करके इसको भी बहुवचन रूप बना सकते हैं। इस प्रकार से बनाया जा सकता है। फिर आगे देखिए गण, लोग, वृंद, जन, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी हम बहुवचन का रूप बना सकते हैं। जैसे अपने से जो श्रेष्ठ लोग होते हैं और जैसे कि आदरणीय लोग होते हैं, उनके लिए हम अधिकतर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र, जन या समूह के बारे में जब होता है तब ऐसे लोगों का हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र, वृंद अर्थात समूह, गुरु, जन, गुरु लोग, पाठक, वर्ग, नेता, गण। जैसे इन शब्दों का प्रयोग लगा करके हम इसको बहुवचन रूप बना सकते हैं। इसी प्रकार हिंदू लोग या जन, हिंदू जन या हिंदू लोग, मजदूर लोग, प्रजा जन, पक्षी वृंद। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम वचन किसको कहते हैं, एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं, और किस प्रकार से हम अकारांत, इकारांत और ऐसे शब्दों में हम या, ए, ओ और गुरुजन और गण, लोग, वृंद, वर्ग, जन आदि शब्द लगाकर किस प्रकार इनका बहुवचन रूप बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमको ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।